बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान वाइट सॉस पास्ता बनाना बताएंगे। ये पास्ता बहुत ही क्रीमी, बहुत ही चीज़ी बनता है, तो आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही चीज़ी पास्ता बनाने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं पेनी पास्ता। ये हमने एक पैकेट लिया है 400 ग्राम का। सबसे पहले हम पास्ता को उबाल लेंगे। तो एक पतीली के अंदर हमने 6 गिलास के करीब पानी डाला है। अब हम इसके अंदर 2 खाने का चम्मच नमक डाल रहे हैं। अभी हम इसके अंदर 2 खाने का चम्मच डाल रहे हैं, कम होगा तो इसके अंदर और नमक ऐड कर देंगे। नमक डालने के बाद हम इसके अंदर 2 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे हम उबाल लेंगे। उबाल आ जाएगा तो हम इसके अंदर पास्ता डाल देंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब हम ये पास्ता पानी के अंदर डाल देंगे और हम इसे उबाल लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम हम इसे बॉईल कर लेंगे। इसके अंदर हम साथ साथ चम्मच भी चलाते रहेंगे। पास्ता हमारा यहाँ बॉईल हो गया है। अब हम इसे एक छन्ने में निकाल लेंगे। सारा पास्ता हमने एक छन्ने में निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर ठंडा पानी डालेंगे ताकि आपस में चिपके ना, और पानी डालने के बाद हम इसके अंदर 2 खाने का चम्मच ऑयल डाल देंगे। एक तरफ हमारा पास्ता बॉईल हो गया है तो दूसरी तरफ हम चिकन को कुक कर लेंगे। एक हमने कढ़ाई के अंदर 2 खाने का चम्मच तेल डाला है। अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम अदरक लहसुन के साथ ही चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। आधा किलो के करीब हमने बोनलेस चिकन ली है। चिकन को भी हमने ऐड कर दिया। चिकन को हम अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 चाय का चम्मच काली मिर्च डालेंगे। अगर आपको बहुत स्पाइसी पसंद है तो आप अपने हिसाब से काली मिर्च ऐड कर लें। 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे। काली मिर्च और नमक डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसे और फ्राई करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। अब हम इसे ढककर हल्की आंच पर तकरीबन 15 मिनट पकाएंगे। हमने ढककर 15 मिनट चिकन को पकाया है। चिकन हमारी गल गई है। अब हम आंच को तेज़ कर देंगे और तेज़ आंच पर चिकन का पानी खुश्क कर लेंगे। पास्ता बनाने के लिए टोटल हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। चिकन का पानी खुश्क हो गया था तो हमने इसे एक अलग प्लेट में निकाल लिए। हम यहाँ तकरीबन 1 पाव के करीब दूध लेंगे। 2 खाने का चम्मच हम यहाँ मैदा लेंगे। 100 ग्राम हम लेंगे चेडर चीज़। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ी पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। सॉल्टेड बटर लेंगे हम 80 ग्राम। आधा कप हम लेंगे हरी प्याज के पत्ते और आधा कप हम लेंगे शिमला मिर्च। हरी प्याज और शिमला मिर्च को हमने इस तरह से काट लिया है। ये कुछ स्पाइसेस है जो पास्ता में जाएंगे, जिनमें 1 चाय का चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च है और 1 चाय का चम्मच मिक्स हर्ब सीजनिंग है। और हम स्पाइसेस के साथ 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी लेंगे। हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर हमने बटर ऐड कर दिया है। बटर को हम मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर मैदा डाल देंगे और मैदे को हम जो है खुशबू आने तक इसको हम भून लेंगे। हमने यहाँ क्रीम भी ऐड करनी है, इसीलिए हमने पास्ते के हिसाब से मैदा हमने कम डाला है। अगर आपको क्रीम ऐड नहीं करनी, खाली मैदे की ही सॉस बनानी है, तो आप इसके अंदर मक्खन डालने के बाद आप इसके अंदर 8 खाने का चम्मच मैदा डालें और मैदे को आप अच्छी तरह से भून लें। मैदे से खुशबू आना शुरू हो गई है। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर दूध डाल देंगे और दूध डालकर हम विस्क की मदद से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। बिल्कुल हल्की आंच पे हम रखेंगे इसकी और इसको हम विस्क की मदद से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से।
अब हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल देंगे और स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर चीज़ डाल देंगे। चीज़ मेल्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर हरी प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे। अब हम इसके अंदर कुक की हुई चिकन भी ऐड कर देंगे। चिकन डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। आखिर में हम क्रीम डाल देंगे। यहाँ हमने मिल्क पैक की क्रीम ली है, आप कोई भी क्रीम डाल लें। क्रीम डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। जो हमारी सॉस है वो देखें थिक हो गई है। देख लें इसकी ये कंसिस्टेंसी है, हमने इतना ही इसको लिक्विड ही रखना है। आखिर में इसके अंदर हम बॉईल किया हुआ पास्ता डाल देंगे और पास्ता डालकर हम इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सा पास्ता हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। जैसे पास्ता बने आप इसे गरम गरम सर्व कर लें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। आपने जब भी इसको खाना हो तो आप गरम करने से पहले इसमें 1 कप के करीब दूध डाल दें। दूध डालने के बाद अब इसे गरम कर लें। गरम करने से ये होगा, ये इसी फॉर्म में आ जाएगा जिससे आपको अभी नज़र आ रहा है। तो चलिए अब हम अपने पास्ता जो हमने रेडी किया इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये है हमारी पास्ते की फ़ाइनल लुक। हमने इसे डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर हमने चीज़ डाली है, हरी प्याज डाली है और मिक्स अप सीजनिंग हमने इसके ऊपर डाला है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।